जिस सीतापुर विधानसभा से अमरजीत भगत 4 बार विधायक और इस बार मंत्री हैं, उस सीतापुर विधानसभा में भाजपा एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक्शन मोड में इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है। हर बार अमरजीत का विरोध करने के बाद भी अमरजीत भगत यहां से चुनाव जीत जाते हैं। इस बार क्या रणनीति है और किस तरह से अमरजीत भगत को घेरेगी सीतापुर विधानसभा के भाजपाई? आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं उपेंद्र यादव, विधानसभा प्रभारी सीतापुर। जी बताइए कि अमरजीत भगत 4 बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोग हरा लेंगे? बिल्कुल हरा लेंगे। इस बार की माहौल परिस्थिति ही निर्मित ऐसा हुआ है और हमारे सभी कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता सभी ने आज ठान के रखा है कि 10-20 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र को लूटने का काम उनके द्वारा किया गया है। हमेशा उनके द्वारा यही कहते रहे कि 15 साल तक कि मैं विपक्ष का विधायक हूं और मेरे से विकास करूंगा। जब समय आएगा, जब हमारा सरकार आएगी तो मैं विकास करूंगा। लेकिन आज वो इस सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि एक बड़ा ओहदा है उनके पास। उसके बाद भी इस क्षेत्र का विकास, पूर्व में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी विकास की थी, आज की स्थिति में अगर देखिएगा तो मंत्री बनने के बाद ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। तो विकास का मुद्दा है। देखिए यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। प्रभात जी बताइए कि क्या मुद्दे हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि आप लोग एकजुट हैं अभी यहाँ पर। नहीं, हम लोग पूरे तरीके से एकजुट हैं और अमरजीत भगत के खिलाफ में इतने मुद्दे हैं कि ये जितने भी जो सरकारी योजनाओं का जो बंदर बांट हो रहा है, और आज एसडीएम, तहसीलदार लगातार माने अपने सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जनता का काम करने के लिए ऑफिस में नहीं बैठ पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी जन कल्याणकारी योजना जो है वो सारी ठप हैं। माने कुल मिला के, और राशन के दुकानों में इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। कस्तूरबा हॉस्टल में अभी तो एथेंटिक जानकारी नहीं, लेकिन 2 साल से चावल नहीं दिया गया है। ये सब ऐसे जो जनता से जुड़े हुए मामले हैं, जिसको लेके हम लोग विधानसभा में जाएंगे। निश्चित ही हम लोग अमरजीत भगत को इस बार हराएंगे और एकजुटता की बात है। हमको जिस प्रत्याशी जो भी होगा कमल फूल छाप का होगा और कमल फूल छाप में ही हम वोट देके इस बार अमरजीत भगत को परास्त करेंगे। जमीन के कुछ मामले, आप लोकल यहाँ के लीडर हैं, जमीन के कुछ मामले की बात चल रही थी, हमने भाषण सुना आप लोगों का। जी, क्या है ये ज़मीन का मामला है कि यहाँ के कुछ कांग्रेसी लोग इसको पट्टा बनवा लिए हैं और उनके खिलाफ गांव वाले सभी जाके और कलेक्टर तक कहाँ तक दिए, लेकिन तो इनका सरकार होने के कारण ये पूरे को दबा के रखे। कितनी ज़मीन होगी जिस पे फर्जी पट्टा बना होगा? ज़मीन तो करीब मेरे को लगता है कि बहुत कम है, 200-300 एकड़ है, लेकिन जितने हाँ, लेकिन तो कांग्रेसियों का ही है और वो लोग सब पट्टा बनवा के और उनके द्वारा दबाया जा रहा है। तो क्या लगता है अमरजीत भगत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? बतौली क्षेत्र में तो कार्रवाई हुई है। हाँ, नहीं तो यहाँ वो दबा दी है जाके पूरा। तो ये जमीन का मामला होगा। बिंदु जी बताइए कि आपके क्षेत्र में, आप महिला नेत्री हैं इस क्षेत्र से, क्या लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ 4 बार विधायक रहे और इस बार मंत्री रहे, कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि रमन सरकार टाइम में जो महिला समूह को दिया गया था रेडी टू ईट, वो भी बंद कर दिया गया और किसी कंपनी को दे दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए तो दूर की बात है, वो तो कभी बात तक नहीं करते। आपका क्या मानना है, अमरजीत भगत ने विकास किया या फिर आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन या जो आंदोलन है कितना सक्सेस होगा? निश्चित ही हमारा धरना प्रदर्शन जो हुआ है, इससे मतलब बहुत सफल रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान हैं। स्वयं सहायता की समूह को जैसे भाजपा सरकार ने उनको आजीविका मिशन से जोड़कर उनको रोजगार दिया था, है ना, उचित मूल्य दुकान संचालन का, रेडी टू ईट आंगनबाड़ी केंद्र में जो चला रही थी महिलाएं, वो सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया है और निजी कंपनियों को, दलालों को दे दिया गया है। और स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं जो आज हर क्षेत्र में काम कर रही, सभी क्षेत्र की काम को बंद कर दिया गया है। तो मेरा मानना यह है, जहां महिलाओं का अपमान हो और महिलाओं के हक का बात हो, वहां महिलाएं विरोध में बैठेंगी। और इस बार महिलाएं इतनी वो हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं कि इस बार महिलाओं का वोट पहले की अपेक्षा 60% बढ़ेगी और महिला इस बार रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे और अमरजीत भगत तो इस बार भगाने का पूरा निर्णय कर ली है। अनिल जी, आपका क्या मानना है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार सीतापुर विधानसभा की जनता
कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि इस बार अमरजीत भगत जी की विदाई निश्चित रूप से तय है। उनके विधायक कार्यकाल के बावजूद अभी वर्तमान में मंत्री रहे हैं, फिर भी कोई न कहीं विकास की काम हुई है, न कहीं कोई क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश है। मेन पार्ट में काफ़ी विकास हुआ है सब कहते हैं। धरातल पे कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। कागजों में विकास किए होंगे, लेकिन धरातल पे कहीं भी कोई विकास उनके द्वारा किया गया कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आज तहसील कार्यालय का जमीन घोटाले के मामले में यहाँ पर तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुँचे थे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि एकजुट है और यहाँ से सिर्फ कमल लड़ेगा, प्रत्याशी कोई भी हो इस बार अमरजीत भगत को हराएंगे। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।